सामग्री में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम आपकी सारी लोन की क्वेरीज को अनलॉक करते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम है होम लोन। होम लोन होता क्या है? टू बाय योर ड्रीम हाउस, किसी भी घर को बनाने के लिए स्पेसिफिकली रेजिडेंशियल, आप अगर किसी लेंडर से, किसी बैंकर से या किसी भी एनबीएफसी से अगर आप लोन लेते हैं तो उसको होम लोन कहा जाता है। ये तीन टाइप के होते हैं। एक, अगर आपको कोई अपार्टमेंट खरीदना हो, या फिर आपको कोई सोसाइटी में घर लेना हो, या फिर आपको कोई कंस्ट्रक्शन करानी हो, तो ये तीन वैरायटी ऑफ होम लोन्स कहा जाता है। लास्ट वाले पार्ट को हम कंस्ट्रक्शन लिंक्ड लोन भी कहते हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। आपको होम लोन मिल कितना सकता है? आपके आईटीआर के हिसाब से आपको 5 टाइम्स का होम लोन मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी 20 लाख की आईटीआर है तो आपको 1 करोड़ तक का होम लोन आराम से मिल सकता है। अब आप अगर अपने को एप्लीकेंट को एज अ स्पाउस को ऐड करते हैं अपने लोन पे, तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एकदम इंक्रीज हो जाती है। आप किसी भी कंसल्टेंट से, चाहे हमसे, चाहे किसी भी कंसल्टेंट या बैंक से, ये पहले घर लेने से पहले डिस्कस कर सकते हैं कि हमें आखिरकार होम लोन मिल कितना सकता है। आप अपनी आईटीआर दिखाएं, आपका सिविल स्कोर डिस्कस किया जाएगा कि क्या है एक्चुअली में, और उसके बेसिस पे आपको वो होम लोन कितना अमाउंट मिल सकता है वो आराम से पता चल जाएगा। आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 30 लाख रुपीज तक की वैल्यू है प्रॉपर्टी की, तो आपको 90% का लोन मिल सकता है। 30 से 75 लाख तक की वैल्यू है तो 80% तक का होम लोन मिल सकता है प्रॉपर्टी की वैल्यू के अगेंस्ट। एंड अगर ये 75 लाख से ऊपर है तो आपको 75% ऑफ द अमाउंट का होम लोन मिल सकता है। अब बात करते हैं प्रोसेस की। तो ये मिलता कैसे कैसे है? इनिशियली आप कभी भी कोई घर फाइनल करेंगे तो उसका आपको आपके सेलर को एक बयाना देना होता है। वो अमाउंट 10%, 20% कुछ भी हो सकती है एज पर योर डिस्कशन। उस बयाने के रूप में सेलर आपको एक एग्रीमेंट टू सेल की कॉपी देता है। उस एग्रीमेंट टू सेल की कॉपी को आप किसी भी लेंडर को देंगे तो उसके बिहाफ पे आपको आपकी आईटीआर के हिसाब से, सिविल के हिसाब से लोन मिल सकता है। बैंक अपने लीगल एडवाइजर एंड प्रॉपर्टी वैल्यूएटर की मदद से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू की इवैल्यूएशन करता है कि एक्चुअली में आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है कितने की। अब उसके हिसाब से आपकी आईटीआर की पेइंग कैपेसिटी और आपके सिविल स्कोर के हिसाब से आपको एक लोन देता है। आफ्टर गिविंग द लोन, बैंक जो है आपकी कन्वेंस डीड, सेल डीड, उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेता है एंड इस तरह से आपको एक लोन दिया जाता है जिसकी की 15 से 25 ईयर्स तक की एक टेन्योर बना देती है और उसके हिसाब से आप जो है अपनी ईएमआई पे करते हैं। अब बात करते हैं कहां से आप इस तरह के लोन लें। बहुत से कंसल्टेंट आपको अलग अलग बैंक से टाई अप करके अलग अलग रेट कोट करते हैं, जहां से आपको सस्ता मिले, ठीक ठाक सा मिले, आपको प्रोसेसिंग फीस ज्यादा नहीं देनी हो, वहां से आप होम लोन ले सकते हैं। आप इस चीज के लिए हमें भी कंसल्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की। अगर आप अपनी वाइफ को एप्लीकेंट बनाते हैं तो ना सिर्फ आपकी वैल्यूएशन बढ़ती है, प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से आपको लोन ज्यादा मिल सकता है, बल्कि आपको इस चीज में टैक्स बेनिफिट भी मिलता है एंड साथ के साथ आपकी रजिस्ट्रेशन फी कम हो जाती है। जैसे कि अगर 1 करोड़ का घर है तो आपकी लगभग 1 लाख रुपए तक की रजिस्ट्रेशन फी कम हो जाती है। अब बात करते हैं कि ये 2 टाइप के इंटरेस्ट रेट होते हैं, एक फ्लोटिंग, एक फिक्स्ड। हम सजेस्ट करते हैं आप हमेशा एक फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे लोन लें, क्योंकि समय समय पे बैंक की जो ब्याज दरें हैं वो रिड्यूस हो रही हैं, और जब वो रिड्यूस होती हैं तो जाहिर सी बात है आपका होम लोन का इंटरेस्ट रेट भी रिड्यूस होता है, और यही चीज आपको सस्ते में मिल सकती है। होम लोन में इनिशियल 6 से 7 साल में आपका इनिशियल वे में सिर्फ इंटरेस्ट दिया जाता है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, आपको एक्सपीरियंस होगा, साल 2 साल आपकी जैसे इनकम बढ़ेगी तो आप अपना ईएमआई इंक्रीज करा सकते हैं, जिससे कि आपके होम लोन का टेन्योर कम हो जाता है। सो इफ यू आर सर्चिंग फॉर योर ड्रीम, कॉन्टैक्ट अस, वी कैन मेक योर ड्रीम ट्रू। थैंक यू।